नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। नीतीश कुमार ने बिहार के स्टूडेंट्स के हक में लिया बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला और इससे स्टूडेंट्स को क्या लाभ होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बड़ा फैसला लिया है वेदिका, और इससे बिहार के लाखों स्टूडेंट्स को फायदा होगा जी। और यह जो फैसला है जी। इसका सीधा सीधा असर मतलब कोई ना कोई परिवार में एक बच्चा होगा ही जिसको इसका फायदा मिलेगा जी। अब मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा बेटा है जी। मेरा बेटा क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 37 लाया है जी। उसका एडमिशन हुआ है एनएलएस में, एनएलएस बैंगलोर में जी। अब उसे क्या फायदा होगा? अगर अभी तक उसने लोन नहीं लिया है जी। लेकिन अगर वो लोन लेता जी तो उसको क्या फायदा होता? उसको 1 रुपए का ब्याज भी नहीं देना पड़ता। सरकार ने ब्याज मुफ्त कर, मतलब सरकार ने कहा है कि 12वीं के बाद जी जो भी उच्च शिक्षा के लिए लोन लेगा, जी बिहार सरकार की जो योजना है जी। उसके तहत, उस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी लोन लेगा, जी अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई स्टूडेंट लोन लेता है जी। तो उसे 1 रुपए का भी इंटरेस्ट, 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सरकार बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के 4 लाख रुपए तक का लोन मुफ्त मुहैया कराएगी। जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनको भी अब ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके इस योजना का यह घोषणा की है जी। कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले स्टूडेंट को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। हम आपको नीतीश कुमार का यह ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं और यह भी बताते हैं कि इससे बिहार के छात्र छात्राओं को कितना लाभ होगा जी। और क्या क्या लाभ होगा, और इसमें ब्याज के अलावा और क्या क्या बड़ी घोषणाएं नीतीश कुमार ने की है। जी। नीतीश कुमार ने अभी ट्वीट कर लिखा है कि बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2016 से 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है जी। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 4% ब्याज दर पर और महिला और दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदक को मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार लिखते हैं, मुख्यमंत्री लिखते हैं कि मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले जो शिक्षा ऋण है इसकी राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी, उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। यह योजना 2016 से चल रही है और सभी स्टूडेंट्स को अब कोई लोन के लिए अब लोन जितना भी लोन है उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। साथ ही साथ एक और बड़ा फैसला लिया है नीतीश कुमार सरकार ने स्टूडेंट्स के हक में। 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्त यानी कि 5 साल में चुकाने का प्रावधान था जी। कि अगर आपने 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है जी। तो आपको 5 वर्ष में इसको वापस करना है जी। 60 इंस्टॉलमेंट में जी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है, मतलब 84 इंस्टॉलमेंट में इसको 7 साल में वापस करना है। साथ ही 2 लाख से ऊपर जिसने भी लोन लिया है उसको पहले 7 साल में यानी कि 84 इंस्टॉलमेंट में वापस करना था, अब उनको 120 इंस्टॉलमेंट में वापस करना होगा, मतलब 10 सालों का समय दिया गया, 10 सालों में वापस करना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि हम लोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र छात्राएं जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं को से नीतीश कुमार ने लिखा है कि ये जो सुविधाएं हमने घोषित की हैं इससे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक से अधिक उत्साह और लगन से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और देश और बिहार के भविष्य को संवार पाएंगे। तो निश्चित रूप से वेदिका 2016 से योजना चल रही है।
जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जी। यह इस योजना में अब तक बच्चे डरते थे जी। कि लोन की पर इंटरेस्ट है, जी। वो इंटरेस्ट की मिलाकर राशि बड़ी हो जाएगी। जी, तो यह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के लिए नीतीश कुमार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए, नीतीश कुमार को इसीलिए नीतीश कुमार कहा जाता है जी। क्योंकि वे जो फैसले लेते हैं ना, वो किसी जाति, धर्म, वोट बैंक, मजहब इसको ध्यान में रखकर नहीं लेते हैं। जी। वे बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में फैसला लेते हैं। अब देखिए, ये जो योजना है, इसका फायदा किसी जाति को मिलेगा, इसका फायदा किसी धर्म को मिलेगा, इसका फायदा पूरे बिहार के बच्चों को मिलेगा। बिल्कुल। 12th पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जी। जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आगे, जी। क्योंकि उनको उनके पास पैसों की दिक्कत होती है। बिल्कुल। अब वे इंटरेस्ट फ्री लोन है, जी। 10 साल में लौटाना है। जी। आराम से वे 120 किस्तों में लौटाना है 10 सालों में। जी। वे आराम से लोन ले सकेंगे, जी। आराम से अपने सपने पूरे कर सकेंगे और आराम से इसको लौटा भी पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो राशि बहुत कम होगी। जी। लोन की राशि तो इंटरेस्ट जोड़कर ही बढ़ जाती है। बिल्कुल। नहीं तो आप सोचिए कि अगर कोई आज 4 लाख रुपए लेता है जी। और 10 साल बाद 4 लाख रुपए लौटाता है, जी। मतलब वो पैसा लौटा भी नहीं रहा है। जी। क्योंकि 4 साल, अगर 10 सालों में इंटरेस्ट जोड़िएगा तो पैसा कहाँ से कहाँ कितना बड़ी रकम हो जाती है। मतलब अगर आप सिर्फ 4 लाख रुपए ले रहे हैं और 10 साल बाद 4 लाख रुपए सरकार को लौटा दे रहे हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं लौटा रहे हैं। क्योंकि 10 साल बाद उस 4 लाख रुपए का अगर हम मुद्रास्फीति देखें, इन्फ्लेशन देखें, तो 10 सालों में वो 4 लाख रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो एक तरह से सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और नीतीश कुमार इसीलिए 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जी। इसलिए मुख्यमंत्री बिहार के नहीं हैं कि उनकी जाति के वोटर्स बिहार में बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जाति के वोटर्स एक साथ आकर उनको वोट कर देता है। जी। वो इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हैं क्योंकि उनकी जाति के वोटर्स इसलिए उनको वोट करते हैं ताकि चुनाव के बाद लूटने की छूट मिल सके, गुंडाई करने की छूट मिल सके। वो इसलिए वोटर है, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के 20 सालों से, क्योंकि वो इस तरह के फैसले लेते हैं जिसका फायदा बिहार के बच्चों को मिलता है, जिसका फायदा हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को मिलता है। तो इस फैसले से का लाभ लाखों लाख युवाओं को मिलेगा और बिहार के उन बच्चों को मिलेगा जिनको रातों में नींद नहीं आती थी कि 12th तो पास कर लेंगे लेकिन पापा के पास पैसे तो हैं नहीं, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो उन बच्चों के सपनों को सच करने वाला यह फैसला है। और आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है तो इसका चुनावी लाभ क्या होगा। बड़ा नंबर 1 तो यह फैसला इतना बड़ा फैसला है, इतना महान फैसला है कि नीतीश कुमार ने चुनावी लाभ देखकर नहीं किया होगा, क्योंकि इसका फायदा उन वोटर्स को भी मिलेगा जो उनको वोट नहीं करते हैं। लेकिन इस फैसले का चुनावी लाभ मिलेगा एनडीए को, जनता दल यूनाइटेड को, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम सबको मिलेगा। और इसका बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो इस बार बड़ी संख्या में वोट करने जा रहे हैं। तो वे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फर्स्ट टाइम वोटर्स नहीं भी हैं, जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, एकदम नए युवा वोटर्स हैं, 18, 19, 20, 21, 22 साल के वोटर्स हैं, वे वोटर्स इस फैसले से खुश होंगे, युवा खुश होंगे और वे अपना सरकार के प्रति जो उनके अंदर अगर एंटी इनकम्बेंसी भी होगी तो वे इस फैसले से खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सर, जिन लोगों को इसका लाभ उठाना है वो लोग इसका लाभ उठाने के लिए क्या कुछ नहीं करना है। इसका लाभ, इसका स्टूडेंट क्रेडिट, अगर जो 12th पास करते हैं उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए आवेदन देना होता है। उनके माता पिता अगर यहाँ के निवासी हैं, उनके पास यह प्रमाण है कि वे बिहार के हैं, तो वे अपना प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से, बहुत आसान है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लोन लेना मुश्किल काम नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कोई भी बच्चा लोन ले सकता है। तो अगर वो लोन लेता है तो उसको अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो इससे लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा तो बच्चों को लगेगा कि ठीक है हम लोन ले लेते हैं, 4 लाख तो लौटाना है। ऐसे डर लगता था कि
उस समय तक पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लोन की राशि पता नहीं बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी। अब जितना लेना है उतना लौटाना है, वो भी 10 साल में जी। तो वो भी जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद 10 साल में। तो यह जो है बड़ा फैसला है और इससे बिहार के युवाओं को, बिहार के बच्चों को बड़ा फायदा होगा। सर, जो आगामी बच्चे हैं बस उन्हीं बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा या जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वो सब में है वो सब को भी फ़ायदा मिल सकता नहीं, है? तो वो फायदा किसी को भी मिल सकता जी। है। वो ये है कि आपने लोन लिया है कि नहीं। अब जैसे कि मैंने अपने बेटे का उदाहरण जी। दिया, उसने क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 37 लाया है पूरे भारत में जी। वो उसने इस साल लोन नहीं लिया जी। हम लोगों को लगा कि ठीक है अभी लोन की जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है अगले साल वो लोन ले ले जी। तो वो सेकंड ईयर में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो 4 लाख रुपए ले सकता है लोन और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। वो ये जो 4 लाख रुपए वो लेगा उसको इसको लौटाने के लिए उसके पास 10 सालों का समय होगा। 10 साल बाद वो कितने सारे पैसे कमा रहा होगा, उसके लिए 4 लाख रुपए लौटाना कितनी आसान बात होगी। तो निश्चित रूप से यह जो फैसला है इससे बिहार के बच्चों को बड़ा फायदा होगा। तो देखा आपने कि कैसे नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है और बच्चों के लिए कितनी लाभदायी बात है। आपकी इस पर क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।